अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जाएं सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप पुराने हैं तो वेलकम बैक। आई वाज प्लानिंग दिस वीडियो फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ कि घर पे अपना फेशियल खुद कैसे करते हैं, क्योंकि आई डू अंडरस्टैंड कि कितनी सारी ख़वातीन हैं जिनका ज़्यादातर टाइम घर संभालना, बच्चों को देखना, खाना पकाना, इस सब में निकल जाता होगा, या फिर ऐसी भी कितनी लड़कियाँ होंगी जो स्कूल कॉलेज जाती हैं और उसके बाद ज़ाहिर है उनके पास इतने पैसे या पॉकेट मनी नहीं होती होगी कि वो सैलून जा के अपने फेशियल करवा सकें। तो अगर आप इस सब में से किसी बात से भी रिलेट कर सकते हैं तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये डब्बा मुझे इसी तरह रिसीव हुआ था, ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद थी, साथ में बुकलेट भी आती है जो हर चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करती है। वीडियो के बीच में कहीं ना कहीं मैं एक गिव अवे भी अनाउंस करूंगी, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। ये किट मैंने 1 साल पहले खरीदी थी और तब से अब तक मैं इसको 8 से 9 दफ़ा यूज़ कर चुकी हूँ। हर बार रिजल्ट्स कमाल के होते हैं। ये सब डलनेस, ड्राइनेस, पिगमेंटेशन, डेड स्किन, ब्लैक हेड सब उतार के रख देता है। इस वक्त मेरी स्किन पे कुछ भी नहीं है सिवाय लिप्स पे थोड़ी सी वैसलीन के। तो ये मेरी स्किन की एक्चुअल स्टेट है। तो चलें जल्दी से अब पूरा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने फेस वॉश लिया और इससे मैं अपना मुँह वॉश करूँगी। अगर आपके भी पास फेशियल किट है तो आप भी जल्दी से ले आए, हम लोग साथ साथ फेशियल करेंगे। मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी, आपसे बहुत सारी बातें करूंगी, बहुत मज़ा आने वाला है। अच्छा, तो मैं यहाँ पे बताती चलूँ कि ये मेरा एवरीडे स्किन केयर नहीं है। फॉर दैट आई यूज़ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ये मैं वंस अ मंथ या ट्वाइस अ मंथ करती हूँ व्हेन माय स्किन रियली नीड्स एक्सफोलिएशन एंड इसको थोड़ा सा ब्रीथ करने की ज़रूरत होती है, या बहुत ज़्यादा डेड स्किन का बिल्डअप हो जाता है। दैट इज़ व्हेन आई यूज़ दिस। आई रियली डोंट नो व्हाई, लेकिन वीडियो में ऐसा लग रहा है दैट मैं अपनी स्किन को मार रही हूँ या खींच रही हूँ, बट ट्रस्ट मी आई एम डूइंग इट वेरी जेंटली। बहुत हल्के हाथों से मैं सर्कुलर मोशंस में जा रही हूँ। अच्छा, जैसे जैसे मैं अपना फेशियल करते जाती हूँ और कोई स्टेप नहीं बदलती हूँ, आई ट्राई कि मैं थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जल्दी जल्दी कवर कर लूँ। तो सबसे पहला तो ये कि हमारी रंगत, जो हमारा कलर है वो हमारे जेनेटिक्स पे बेस करता है। तो मोस्टली जिस तरह की रंगत के आपके वालिदैन होते हैं, आपके पेरेंट्स होते हैं, उसी तरह की रंगत में आप भी फॉल करेंगे। वही कलर टोन्स में आप ऊपर नीचे, एक टोन ऊपर एक टोन नीचे होगा, लेकिन आपका कलर भी वैसा ही होगा। ऐसी कोई क्रीम, मैजिक, टॉनिक, जादू कुछ नहीं एग्जिस्ट करता है जो आपको रातों रात गोरा या काला बना देगा। हाँ, अलबत्ता जो आपका एक्चुअल स्किन टोन है आप उसको मेनटेन ज़रूर कर सकते हैं बाय अप्लाइंग सन ब्लॉक कॉन्स्टेंटली एवरी सिंगल डे। अदरवाइज़ ब्राइटनिंग के लिए आप ज़रूर एक दो चीज़ कर सकते हैं, लेकिन आपकी स्किन का कलर आप नहीं चेंज कर सकते हैं। ये बात डिस्कस करने का मकसद सिर्फ ये है कि कुछ लोग फेशियल करते हैं, करवाते वक्त अपने आप को थप्पड़े मार रहे होते हैं, स्किन को पुल कर रहे होते हैं, उससे सिर्फ और सिर्फ आपको रिंकल्स मिलेंगे या स्किन फ्यूचर में मज़ीद पिगमेंटेड हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप गोरे चिट्टे सफ़ेद हो जाएंगे। आपकी स्किन जैसी है वैसी रहेगी, हाँ अलबत्ता डैमेज ज़रूर हो जाएगी। तो 2 मिनट तक मैंने फोमी से फेस वॉश के साथ अपने मुँह को अच्छे से क्लेंस कर लिया है, और अब एक माइक्रोफाइबर टॉवल से मैं इसको पोंछ रही हूँ। सो नाउ यू कैन सी सिर्फ फेस वॉश करने से ही मेरी स्किन कितनी ब्राइट हो गई है। अब मैं जाऊँगी स्टेप नंबर 2 पे, विच इज़ गोइंग टू बी टेक्निकली डबल क्लेंजिंग विद द क्लेंजर। इस क्लेंजर के साथ साथ मैं यूज़ करूँगी सईद गनी का रोज़ वाटर विद ग्लिसरीन। सो मकसद जो है वो सिर्फ स्किन को अंदर से क्लीन करने का है, पोर्स को साफ़ करने का है। जैसे आप मेरी स्किन को देख रहे होंगे, सिर्फ एक फेस वॉश करने से ही, ऑल्दो मेरी स्किन पे कुछ मेकअप नहीं था, लेकिन कितनी ब्राइट हो गई है। अगेन मैं चिट्टी सफ़ेद नहीं हुई हूँ, मेरा सिर्फ इस वक्त स्किन पे जो थोड़ी सी हल्की सी डेड स्किन होगी वो हल्की सी बोत रही है। खैर, अब मैंने इस रोज़ वाटर से अपने मुंह को डैम्प कर लिया है, ताकि जब मैं अब क्लेंजर लगाऊं तो वो मेरे मुंह पे लिटरली ग्लाइड करे मलाई की तरह, और अंदर से मेरे पोर्स को क्लीन करे। डबल क्लेंस का मकसद ही ये होता है कि आप अच्छे से अपनी स्किन को अंदर तक साफ़ कर लें। अच्छा, बहुत केयरफुली आप देखिएगा कि मैं सर्कुलर मोशंस में जा रही हूँ, और मोस्टली मेरे मोशंस नीचे से ऊपर की तरफ है। मैं ऊपर से नीचे नहीं ला रही हूँ, लाइक मैं अपने फोरहेड से चिन की तरफ नहीं जा रही हूँ। मेरी कोशिश यही है कि या तो मैं डिफरेंट पैचेस में काम करूँ, और अगर मैं नहीं कर रही हूँ तो मैं चिन से ऊपर की तरफ जाऊँ। अब जो राइट साइड पे पिक्चर है आपको डराने के लिए नहीं है, लेकिन ये आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए है कि ये होते हैं हमारे फेशियल मसल्स। अब जिस तरफ इनकी पोजीशन जा रही है, अगर आप देखें गौर करें तो जिस तरह मसल्स कुछ ऊपर को जा रहे हैं, कुछ नीचे को जा रहे हैं, कुछ साइड्स में जा रहे हैं, अगर आप उन्हीं मोशंस में अपने हाथों की मूवमेंट को करेंगे और उसी डायरेक्शन में लेकर जाएंगे तो आपके रिंकल्स ओवर द टाइम कम हो जाएंगे। अगर आ रहे हैं तो उनकी स्पीड डिले हो जाएगी। ऑल्सो जो सर्कुलर मोशंस में इसलिए अपने फिंगर्स को मैं चला रही हूँ क्योंकि इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और आपकी स्किन जो है वो ज़्यादा जल्दी से रिकवर भी करती है, नए सेल्स भी बनाती है, और क्योंकि आप अपने ब्लड फ्लो को बूस्ट कर रहे हैं तो उसकी वजह से आपकी स्किन बहुत जल्दी ब्राइटन अप भी हो जाएगी। एनीवे, अब मैं थोड़े देर में मैं वापस से रोज़ वाटर छिड़कते जा रही हूँ ताकि मेरी स्किन वापस से थोड़ी गीली हो और मैं और डीप क्लिनजिंग कर सकूँ। तो इससे स्किन वापस से डैम्प हो जाएगी और क्लिनज़र स्किन की इम्प्योरिटीज़ को और जल्दी अच्छे से निकाल पाएगा। क्योंकि अगर वो हम स्किन को ड्राई रखते हुए ही साथ साथ क्लिनजिंग करते जाएंगे तो स्किन सिर्फ पुल होगी, क्योंकि पानी तो हमारी स्किन धीरे धीरे पी जाती है, राइट।
फेशियल मसाजेस और उसके बाद स्किन केयर पे मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी जो मेरे एवरीडे स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं और हाउ डू आई मसाज देम इनटू माय स्किन, उसके बारे में भी अगर आपको जानना हो तो डोंट फॉरगेट टू लीव अ लाइक और अ कमेंट ऑन दिस वीडियो, ताकि मुझे पता चले कि आपने ये वीडियो एंजॉय किया, आपको ये पसंद आई है या आप इस तरह का कंटेंट और देखना चाहते हैं। वरना फिर अगर यही पसंद नहीं आएगी तो मैं दूसरी वीडियोज़ क्यों लगाऊंगी, राइट? तो मैं वो नहीं लगाऊंगी। तो अगर आपको चाहिए कि मैं वो पोस्ट करूँ तो प्लीज़ इस पर एक लाइक और एक कॉमेंट ज़रूर छोड़िएगा। इससे मैं मोटिवेट भी होंगी, मेरा दिल भी बड़ा होगा कि आप लोग मेरे कंटेंट को पसंद करते हैं और आखिर तक देखते हैं। एंड बस आई गेस दैट्स इट। और यहाँ पर मेरी छोटी सी बेटी निकल आई है कमरे के बाहर, सोने गई थी और अब वो बाहर आ गई है और अब वापस उसके बंदरपन शुरू हो चुका हुआ है। अब मैं परेशान हो रही हूँ कि मेरी क्रीम्स धीरे धीरे चोरी होंगी या क्या होगा। और वो धीरे धीरे सारी क्रीम्स ले भी गई थी, लेकिन ऑब्वियसली मैंने वो सब रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज आई वांटेड टू स्टिक टू द एक्चुअल वीडियो। अब मैं जा रही हूँ मुँह धोने और हमजा को लगा कि मैं वीडियो गलती से खोली हुई चली गई हूँ, सो नाउ ही इज़ गोइंग टू शट इट ऑफ। तो इस वजह से वो सब रिकॉर्ड भी नहीं हुआ। अब मैं मुँह धोकर आ गई हूँ और बारी आती है स्टेप नंबर 3 की, दैट इज़ द स्क्रब। अच्छा, जिनको नहीं पता उन्हें इन अ फ्यू सेकंड्स में दिखाऊंगी भी कि स्क्रब एक ऐसी क्रीम होती है जिसके अंदर छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स पार्टिकल्स होते हैं जो आपकी स्किन को एक्सफोलिएट होने में हेल्प करते हैं। तो उसको चाहिए कि आप बिल्कुल भी अपनी स्किन पे रगड़ें या घसीटें नहीं, क्योंकि उससे आपकी स्किन की डेड स्किन तो उतरेगी येस, लेकिन साथ साथ स्किन की एक और लेयर भी उतर जाएगी। जो आप बाद में कभी कहते हैं ना कि फेशियल करने के बाद रंग इतना दबा दबा क्यों लग रहा है, उसकी रीज़न ही ये होती है कि स्क्रब करते वक्त हम अपनी स्किन को इतनी ज़ोर से पुल कर देते हैं या रगड़ देते हैं। जैसे कभी आपका हाथ कटता है और उसके ऊपर हमारी एक ब्राउन कलर की, डार्क ब्राउन कलर की सी एक दूसरी स्किन आना शुरू होती है ना, उस तरह आप सोचें कि आप पूरे मुँह को हल्का सा बहुत हल्का सा रगड़ के उसकी एक लेयर उतार देते हैं। तो उस पे चोट की तरह एक पक्की मोटी स्किन तो नहीं आएगी, लेकिन एक बहुत हल्की सी परत ऑफ स्किन आती है जो हमें वक्ती तौर पर बहुत ज़्यादा टैन या दबा हुआ रंग दिखा रही होती है, जो हमें लग रहा होता है ओ फेशियल सही नहीं हुआ या इसका रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, मगर ऐसा नहीं होता। सो स्क्रबिंग इज़ द मोस्ट क्रूशल पार्ट इन द फेशियल। अगर आपने ये एक चीज़ ठीक से की है और ज़्यादा घिसा नहीं है स्किन को और छिला नहीं है स्किन को, तो इसके रिज़ल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे। लेकिन अगर वो ही हल्का सा स्लाइड सा आप ओवरबोर्ड चले गए और तो आपकी स्किन आपने समझे तबाह और बर्बाद कर दी है। और यहाँ पे आती है तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात, दैट इज़ कि ऑलरेडी सन की जो रेज़ हैं, यूवी रेज़ हैं, वो हमारी स्किन के ऊपर वैसे ही बहुत डैमेजिंग है। कभी हम बिना एक्सफोलिएट करे और बिना सन ब्लॉक लगाए जब धूप में जाते हैं और टैन होकर आते हैं तो सोचें तब तो हमारी स्किन के ऊपर सारी लेयर्स मौजूद हैं, लेकिन जब आपने स्क्रब कर दिया, ओवर जाकर बहुत ज़्यादा स्क्रब कर दिया है और आपकी स्किन की अच्छी खासी लेयर्स उतर चुकी हैं, आपने छील दी हैं, तो अब आपकी स्किन और सेंसिटिव हो गई है यूवी रेज से। अब आप ये मान के चलें कि आपकी स्किन के ऊपर कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है और अब सन आराम से आपकी स्किन को बहुत अच्छे से रूइन कर सकता है। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड बातें करते हुए मैं ही कहीं और निकल गई हूँ। अब मैंने अपनी नोज़ के इर्द गिर्द बस थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर के साथ किया, अदरवाइज़ आप देखें मैंने बहुत जेंटली और सॉफ्टली स्क्रबिंग की है कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा छिल विल ना जाए, ठीक है ना। अच्छा, कमिंग बैक टू द थिंग्स, तो हमें बेसिकली बचना होता है सन से। अब लोगों को लगता है कि सनलाइट जो है और यूवी रेज जो है वो सिर्फ दिन के टाइम में ही हमारी स्किन को हार्म कर सकती हैं, बट ट्रस्ट मी, रात के टाइम में भी यूवी रेज आर देयर एंड दे कैन डिस्ट्रॉय योर स्किन। तो फेशियल के बाद तो वैसे भी आपको चाहिए कि आप भर भर के सन ब्लॉक लगाएं, लेकिन अदरवाइज़ भी आप कोशिश क्या करें कि हर 1-1.5-2 घंटे के अंदर सन ब्लॉक को बार बार टचअप करते रहा करें। 3 से 4 मिनट मैंने जेंटल स्क्रबिंग की है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि माई फेस इज़ ब्राइटर देन बिफोर। हाँ, अगैन मैं गोरी नहीं हुई हूँ, मेरा कॉम्प्लेक्शन वही है, सिर्फ मेरी स्किन ब्राइट और बेहतर हो गई है। टाइम फॉर स्टेप नंबर 4, और ये मेरा फेवरेट स्टेप है बिकॉज आई जस्ट लव द टेक्सचर ऑफ दिस स्किन पॉलिश। इतना सॉफ्ट, इतना क्रीमी, इतना जेंटल है ये, इसका सिर्फ फील ही इतना मज़े का होता है ना कि दिल चाहता है बस इसमें नहा लूँ मैं। इसमें भी बहुत नमक से भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो आपकी स्किन को अगेन अगर आप घिसेंगे तो डैमेज करेंगे, और अगर आप हल्के हाथों से बस ज़रा ज़रा सा इसको करके फिर 2-3 मिनट के लिए अपनी स्किन पे इसको छोड़ दें बिना इसको मज़ीद छेड़ा-छाड़ी करे, ठीक है ना, तो ये आपको परफेक्ट रिजल्ट्स देगा। अगर आप इसको वही चीज़ करेंगे, घिसेंगे, तो ज़ाहिर है जिस भी चीज़ में हल्का सा भी एक्सफोलिएंट फैक्टर मौजूद होता है वो आपकी स्किन पे से ज़ाहिर है लेयर्स पे लेयर्स उतारते जाता है। अच्छा, मैं प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट करके आपको दिखाती हूँ। मैं बिल्कुल भी तेज़ नहीं कर रही हूँ, मैंने सिर्फ स्पीड तेज़ की हुई है वीडियो की, वरना अदरवाइज़ आई एम गोइंग वेरी जेंटल। जो बच गया वो उनको मैं हर चीज़ को हाथ पे लगा लेती हूँ ताकि हाथ में कोई प्रोडक्ट वेस्ट ना हो और हाथ भी साथ साथ थोड़ा बहुत फेशियल हो जाए हाथों का। एक तो हमारे हाथ और हमारे पाँव हमारा सबसे निगलेक्टेड बॉडी
बॉडी पार्ट है बाय द वे, जस्ट सेइंग। तो कोशिश क्या करें, चलते फिरते उन बेचारों को भी थोड़ी इज्जत बख्श दिया करें। एनीवे, नोज़ के एजेस पे थोड़ा सा मला ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर डेड स्किन सबसे ज़्यादा एक्यूमुलेट होती है, क्योंकि ये जो क्रेविसेस होते हैं आपके फेस के, अक्सर हम लोग क्लेंजिंग करते वक्त इनको इग्नोर कर देते हैं। तो ये जो कॉर्नर्स हैं, नोज़ की साइड्स हैं या लिप्स के अराउंड है, बहुत ये हल्के हाथों से आप इनको रब करें तो यहाँ से भी सारी डेड स्किन उतर जाएगी और बिल्कुल भी मेकअप आपका बाद में ना केकी नहीं लगेगा या गंदा नहीं लगेगा। अच्छा, अब जल्दी से इसको मैं धो लूँगी एंड धो कर आती हूँ मैं। अब मैं आ गई हूँ, ये बाल मेरे मुंह पर आ चुका है सारा, मैं इसको हटाऊँगी। मेरी फिल्मी नौटंकी बंद नहीं हो सकती है, सॉरी फॉर दैट, जस्ट कीप अप विद मी। अगेन माइक्रोफाइबर टावल से मैं इसको पैड ड्राई कर रही हूँ। मैं देख रहे हैं आप, रगड़ कर नहीं कोई चीज़ पोंछ रही हूँ, स्किन को नहीं पुल कर रही हूँ, सिर्फ डैब डैब करके पोंछ रही हूँ, ठीक है ना। तो क्लोज़अप में थोड़ा सा दिखा रही हूँ। स्किन पे जितने आपने वो पिगमेंटेशन देखी थी, डेड स्किन देखी थी, सब उतर चुकी है, लेकिन अभी भी 2 स्टेप बाकी हैं। अच्छा, अब जो स्टेप है ना, दैट इज़ मसाजिंग माई फेस विद दिस क्रीम। और मैं इस स्टेप की बहुत बड़ी फ़ैन नहीं हूँ, मेरा दिल नहीं चाहता है वाला स्टेप करने का, मगर मैं समझती हूँ इसकी इंपॉर्टेंस वो इसलिए कि आप ज़ाहिर है इतना एक्सफोलिएट कर रहे हैं मुँह को और इतने हार्श केमिकल्स लग रहे हैं मुँह पर, तो आपकी स्किन कितनी ज़्यादा इस वक्त ड्राई हो रही होगी, तो इसलिए ये लगाना ज़रूरी है। बट लाइक ऑनेस्टली मुझे लगता है अगर मैं ये नहीं भी करूँ तो इतना कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा नहीं, बिकॉज आफ्टर माई फेशियल एंड एवरीथिंग डन, मैं ऑब्वियसली अपना स्किन केयर तो करूँगी ना, तो माई स्किन विल गेट द मॉइस्चर बैक। लेकिन फिर भी हर चलो, आई गेट इट कि इतना एक्सफोलिएट हुई है स्किन, तो उसको थोड़ा मॉइस्चर देने की ज़रूरत है, इसलिए इस मसाज क्रीम को लगाकर मैं ज़्यादा कुछ करती नहीं हूँ। आई जस्ट लेट इट बी। थोड़ी बहुत मसाजिंग करने के बाद अपने फेस की आई जस्ट लेट इट सिट फॉर लाइक अ मिनट और 2 एंड देन फिर मैं इसको वॉश कर लेती हूँ। फेशियल मसल्स की पोजीशन के हिसाब से अपने हैंड मूवमेंट्स को रखें। मेक श्योर यू डोंट गो अगेंस्ट इट, ताकि आपके फेस पे रिंकल्स ना आए और आपकी स्किन ज़्यादा सैगी ना होए। टाइम टू टाइम मैं अपने फेस को डैम्प कर लेती हूँ इस रोज़ वाटर से, बिकॉज़ जितना डालो कम है, ये इतने मज़े की फीलिंग देता है आपके फेस पे। एंड बिकॉज माई स्किन इज़ वेरी ड्राई, तो जब मैं कोई भी फेशियल या कोई भी चीज़ अपनी स्किन को ट्रीटमेंट देती हूँ तो उसके बाद वो और ड्राई होना स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज ऑब्वियसली मेरी स्किन की थोड़ी बहुत लेयर्स उतरती होंगी, तो मेरी स्किन बहुत नेचुरली तौर पे ड्राई हो जाती है। तो उसको मॉइस्चर वापस प्रोवाइड करने के लिए आई ट्राई टू डैम्प इट विद रोज़ वाटर या कोई भी ऐसी सूदिंग क्रीम लगाकर मैं उसको थोड़ी देर छोड़ देती हूँ। हेयर तो हेयर आई एम मसाजिंग माई फेस एंड अंडर आई को करना बहुत ज़रूरी है। हाउएवर मैं नीचे देख रही हूँ, मुझे करना नहीं चाहिए। जब आप अंडर आई को कर रहे होते हैं तो ये टिप नंबर आई थिंक 4 चल रही है कि आप ऊपर देखें छत की तरफ एंड देन दैट इज़ व्हेन यू गिव योर अंडर आई अ मसाज। डोंट जस्ट डू इट लाइक दिस। ऊपर देख के करेंगे तो आपके अंडर आई की जो रिंकल्स हैं, क्योंकि सबसे पहले आपके फेस पे रिंकल्स उधर ही आते हैं, आँखों के नीचे, ठीक है ना। और क्योंकि मेरी नेचुरली जेनेटिकली अंडर आइज़ जो हैं वहाँ पर बैग्स भी हैं एंड डार्क सर्कल्स भी हैं, सो इट्स बेस्ट फॉर पीपल लाइक मी कि हम ऊपर देखकर फिर अपनी आंखों का मसाज करें, नीचे देखकर नहीं करें। अब मैं जल्दी से जाती हूँ, मुंह धोकर आती हूँ एंड नाउ आई एम बैक। मुंह धो लिया है, आई एम जस्ट गोइंग टू पैट माई फेस ड्राई, जस्ट पैटिंग इट एंड ड्राइंग इट, नो रबिंग, नो घसीटिंग, एंड जस्ट लुक एट द ब्राइटनेस ऑन माई फेस। अगर मैं आपको बता सकूँ इस वक्त मेरा मुंह कितना सॉफ्ट हो रहा है, कितना मुलायम हो रहा है, एंड ऑल द डेड स्किन इज़ गॉन, ऑल द डलनेस इज़ गॉन, सारी कचरा, गंदगी, मैल सब निकल चुका है और मेरा इस वक्त फेस बिल्कुल फ्रेश और बेबी सॉफ्ट हो रहा है। फाइनली बारी आ गई है लास्ट स्टेप की, दैट इज़ फेस मास्क। अब मैं एक बहुत पतली सी लेयर लगाऊंगी फेस मास्क की, क्योंकि बहुत अच्छा फेस मास्क है, बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके इफ़ेक्ट्स बहुत कूलिंग है और बहुत सूदिंग है ऑन योर फेस। बिल्कुल भी बर्निंग सेंसेशंस नहीं होती या जलन नहीं होती है और रेडनेस भी नहीं होती। ये बहुत बहुत अच्छा फेस मास्क है। तो 5 मिनट के लिए आई एम गोइंग टू लीव द फेस मास्क ऑन, और तब तक मैं जल्दी से अपने गिव अवे की अनाउंसमेंट कर लेती हूँ। तो अगर आपने मेरा वो व्लॉग देखा जिसमें मैंने अपने ईद के कपड़े खुद डिज़ाइन करे थे और स्टिच किए थे, इसके साथ साथ मैंने एक पोटली बैग भी स्टिच किया था। उसी तरीके की 3 पोटली बैग्स हैं जो आई एम गोइंग टू गिव अवे टू माय 3 लकी विनर्स, जो बहुत इजी 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे उनको मैं ये 3 पोटली बैग्स खुद भिजवाऊंगी, जो अगेन मैंने बहुत प्यार से और ख़ुद स्टिच किए हैं ओनली फॉर यू गाइज। तो करना कुछ यूँ है कि यू नीड टू बी अ सब्सक्राइबर इन दोनों चैनल्स का, मेरा और हमज़ा का। मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और मैं यहाँ पर नाम भी लिख रही हूँ कि अगर आप चाहें और ख़ुद जाके ढूंढना चाहें ये चैनल्स तो आपको ईजिली मिल जाएँ। आप बस जाएँ, दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और दोनों की लेटेस्ट वीडियोस पर जाकर अपना फुल नेम कमेंट सेक्शन में जाकर लिखें, और साथ साथ आप मेरे इंस्टाग्राम को भी जाकर फॉलो करें और वहाँ पर भी लेटेस्ट वीडियो पर जाकर अपना नाम कमेंट करें। अब 5 मिनट लगाए हुए हो चुके हैं और अब मैं जाऊँगी अपना मुंह वॉश करूँगी और फिर वापस आती हूँ। अब फॉर मोस्ट पीपल शायद फेशियल ख़त्म हो गया होता है, लेकिन मैं ये नहीं करती हूँ। मैं 2 स्टेप्स और ऐड करती हूँ। एक ये कि मैं अपना मुँह जब पैड ड्राई कर लूँगी उसके बाद आई एम गोइंग टू टेक एन आइस क्यूब, और मैं उसको अपने मुँह पर जब तक वो ऑलमोस्ट हाफ ना ख़त्म कर दूँ मैं,
तब तक मैं उसको अपने मुंह पर रब करूँगी ताकि वो अच्छे से मेरी स्किन को लॉक कर दे, मेरे पोर्स को लॉक कर दे, बंद कर दे। और उसके बाद आई एम गोइंग टू अप्लाई भर भर के सन ब्लॉक। इतना सा टुकड़ा बच गया, इसको फेंक देंगे और हेयर इज़ द फाइनल रिजल्ट। यू कैन टोटली सी द डिफरेंस। मेरी स्किन कितनी ग्लोई और कितनी फ्रेश लग रही है, बिल्कुल बेबी सॉफ्ट हो गई है। मैं इस फेशियल किट को 110% रेकमेंड करती हूँ। डिफरेंस आपके सामने है। गिव अवे में पार्टिसिपेट करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपकी कोई स्पेशल रिक्वेस्ट हैं तो उनको कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ज़रूर, ताकि मैं उन पर भी वीडियोज़ बना सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।